हाँ जी। नमस्ते आप सभी को। भाई आवाज़ ठीक से आ रही है तो एक बार कमेंट कर दीजिए। जी, टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा आप सबने कि भाई बकरे की माँ तू कब तक खैर बनाएगी, और ये गुलामी जो है जल्द ही तेरे घर भी आएगी। तो आ, क्या चीज़ें आपको मतलब इस समय पे समझ में नहीं आ रही, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इन हालातों के अंदर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और सरकारें किस तरफ जा रही हैं, तो क्या क्या बताएं हम आपको। लगातार पहुंचा रहे हैं अब तक ये सब बातें। तो ये जो पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है ना, अगर ये पास हो गया तो क्या हालात होंगे, थोड़ा सा आपको दिखा देता हूं मैं। ये हालात होंगे। ये चल रहा है चाइना के अंदर, और वहाँ पे जैसा कि आप जानते ही हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम है बहुत लंबे समय से, जिसको कि लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारा जो प्रधान सेवक है वो भी इस प्रकार की बातें कर रहा है बार बार। वो कह रहा है कि देश के अंदर जो है इस समय पे कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। तो भाई कैशलेस सिस्टम जब आ जाएगा तो ये हाल होने वाला आपके साथ। इतना ही नहीं, थोड़ी कुछ और चीजें दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, ये किसी फिल्म का शो नहीं है, ये होगा आपके साथ। ये सब चीजें होने वाली हैं आपके साथ अगर आपने मिलके नहीं रोका तो ये होगा। कैसे इन लोगों को जेल में बंद कर रखा है, घरों को और आसपास के एरियाज को किस प्रकार से इन लोगों ने जो है एक प्रकार की जेल का रूप दे दिया है और लोगों को उसके अंदर कर दिया है बंद। तो ये होने वाला है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये कैशलेस सिस्टम के बारे में। भाई अभी राजस्थान गए हुए थे, आपने शायद वीडियोस देखी ही होंगी, और नहीं देखी हैं वीडियोस और बातें जो हुई वहां पे, वो सब बातें नहीं देखी हैं और नहीं समझी हैं तो जाके उन वीडियोस को देख लो। मेरे नाम से आपको मिल जाएगी, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से, और हमारे जनता सरकार मोर्चा जो है उसके पेजेस पे मिल जाएंगी आपको, तो वो देख लो। तो एक चीज बड़ी दिलचस्प रही कि राजस्थान के टूर के ऊपर लगभग चार एटीएम्स में मैंने खुद ट्राई किया कैश निकालने के लिए, तो 4 एटीएम के अंदर कैश नहीं निकला। तो कैश जो है मतलब आपके देश के अंदर ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी लाएंगे, तो मुझे तो लगता है ऑलरेडी कैश की जो है कमी करनी इन्होंने शुरू कर दी है। और आने वाले समय में ये लोग ये तक कहेंगे कि आपके जो कागजों वाले नोट हैं, वो जो रसीदें हैं, जिसको मैं खैर मुद्रा या जिसको मैं आपकी संपत्ति तो नहीं मानता, एटलीस्ट वो जो नोट है जो आज के दिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ हद तक जो है आप इस सिस्टम से लड़ने के लिए उस कैश इकोनॉमी का यूज करके आप कुछ हद तक जो है अपने आप को बचा सकते हैं और आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये सरकारें जो हैं आपको उससे भी लड़ने नहीं देंगी, और ये लगातार इस चीज में लगी हुई हैं। तो भाई कैश जो है एटीएम्स में मिलना धीरे धीरे कम हो गया है। और आज हरियाणा के भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे मैं था, अगर मुझे फोटोग्राफ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे भी जो है ये कैश अभी है नहीं इस फोन के ऊपर, मैं पोस्ट कर दूंगा उसके अपने ट्विटर के ऊपर। तो ट्विटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं
एडवोकेट साहिल गोयल आपको मिल जाएगा, वहाँ पे मेरे जो ट्वीट्स हैं आपको मिल जाएंगे, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि जो कैश है उसकी किल्लत ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है और बैंकों को शायद से इंस्ट्रक्शन जारी हो गया है कि आपने बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है इन एटीएम्स के अंदर कैश डिपॉजिट करना है, कैश मतलब जो है अवेलेबल रखना है उन एटीएम मशीन्स के अंदर। तो उसकी जो है कार्रवाई इन लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये जो चीजें एक्चुअल में आपके काम आती इस समय के ऊपर इन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए, उसके लिए सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि आप लोगों के पास कैश भी ना हो, आप लोगों के पास वो सब चीजें साधन ना हो जिसके माध्यम से आप लोग आत्मनिर्भर रह सकें। याद रखिए, ये लोग बातें करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन हमेशा आपको इस तरह का बनाएंगे कि ये आपको ऐसा बना देंगे कि आप लोग इन पे डिपेंडेंट रहें, आप सिस्टम पे डिपेंडेंट रहें। अभी हमारे यहाँ पे जो फसलें आई हैं उन फसलों को यहाँ से बाहर भेजने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं और साथ साथ उन फसलों को तो बाहर भेज ही रहे हैं और बीजों के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं वो भी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ ये लोग, इनका खुद का डेटा है जो शो करता है कि जो पहले लोग, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे या कितने लोग जो है मुफ्त में खाना खाते थे, जो सरकार की भीख वाला खाना होता है वो कितने लोगों को लेना पड़ता था, और जो बाकी के लोग थे वो लोग जो है खुद से जो मतलब किसी हद तक जो अर्न कर पाते थे, कुछ अपना खाना जो खुद अर्न कर पाते थे, कमा पाते थे और उसको ले पाते थे, वो कुछ लोग और थे। तो उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ी है, जो लोग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। याद रखिए, अगर आप लोग खाने के लिए भी सिस्टम पे डिपेंडेंट है या किसी सरकार पे डिपेंडेंट है, तो सरकार को अपने किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा को चलाने के अंदर, किसी भी प्रकार की अपनी साजिश को कामयाब करने के अंदर सरकार को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप अपने खाने के लिए भी उन लोगों पे निर्भर हो गए तो ये, इससे गंदी बात कुछ नहीं होती, इससे मतलब तुच्छ लेवल की जो आपकी गुलामी कुछ नहीं होती। क्योंकि अगर आपका खाना भी उन लोगों के हाथ के अंदर है तो इससे ज्यादा आप और कैसे गुलाम बनेंगे। क्योंकि जब मर्जी उनका मन चाहेगा वो आपको कह देंगे कि आपको इतना ही राशन मिलेगा। जब वो कह देंगे कि इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कुछ बात करी, सरकार की कुछ पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बात करी, तो उसको खाना मिलना बंद हो जाए या उसके खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलने बंद हो जाए जिससे उसके शरीर को पोषण मिले। तो इस प्रकार की चीजें लगातार ये लोग कर रहे हैं। और जो हमारे किसान भाई सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा भाई जो सब लोग देख रहे हैं इन पे वीडियोस पे कमेंट कर दो एक बार, और ताकि हमें पता लग जाए कि आप सब लोग जुड़ गए हैं सही तरीके से। और इन वीडियोस को शेयर कर दीजिए। आने वाली जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, स्पेशली हमारे किसान भाइयों के लिए और ऐसे हमारे भाई बहन जो कि खुद से खेती करते हैं या टेरेस गार्डनिंग करते हैं या किसी भी प्रकार से अपनी फल सब्जियां जो है खुद लगाने की कोशिश करते हैं और खुद पे जो है आत्मनिर्भर हैं जो लोग, उनके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो आप सब लोग जो है इन वीडियोस को लगातार शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये सब कंपनी जो है हमारी रीच को घटा रही हैं। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको वीडियो। जी दोस्तों, देखिए ये हो रहा है। ये फसलें बर्बाद की जा रही हैं। ये ये ऐसे आपकी फसलें बर्बाद की जाएंगी अगर आपने सही समय रहते इन सब चीजों को नहीं रोका। तो भाई मेरे किसान भाइयों, ये होने वाला आपके साथ। आपकी फसलों तक को आप खुद बो नहीं पाएंगे, और अगर आपने बो रखी है, सिस्टम को पता लग गया कि आपके पास खुद की खेती है,
वो लोग आके आपकी खेती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप लोगों ने जो है आपकी खेती के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना है। भाई बीमारी होने की संभावना के ऊपर आपकी फसल को खत्म कर देंगे। और क्या जानना चाहते हो आप लोग? और जो आप लोग चिट्ठी पत्रियां करते हो, जो आप सरकार को कागज लिख रहे हो, सरकार को सोचते हो कि हम कोई कागज पत्री कर लेंगे, कोर्ट में हम केस डाल लेंगे, तो भाई आपकी कोर्टें भी ऑनलाइन हो जाएंगी। आपने देख लिया पिछले लॉकडाउन के अंदर ये सारा नजारा। आपकी कोर्ट सारी की सारी ऑनलाइन हो जाएंगी, आपकी चिट्ठी पत्री लेने से इनकार कर देंगे वो लोग, और आपको जो है इंटरनेट चलाने के लिए आपको इंटरनेट पासपोर्ट लेना पड़ेगा। यानी कि आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी और आपका कोटा निर्धारित होगा कि आप कितना इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हो। आपका इंटरनेट पूरा सेंसर होगा। आप जब भी इंटरनेट पे जाओगे आपकी आइडेंटिफिकेशन होगी पहले, और आपका सोशल क्रेडिट स्कोर, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं इन कंट्रीज में जो हो रहा है। लीजिए एक वीडियो और दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए, अभी ये वीडियो ताजा आई है हमारे पास। ये देखिए, ये इनको इनके घर से बाहर निकाल के देखिए क्या बढ़िया इनकी सेहत का ध्यान किया जा रहा है। ये सब कुछ सेहत के नाम पे हो रहा है। इस व्यक्ति की सेहत के नाम पे इसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? हंसी आती है मुझे हमारे देश के लोगों को देख के कि भाई, और ये कहते हैं कि हम करें क्या। भाई आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा। बिना बोले फ्रीडम नहीं मिलेगा, फोकट में नहीं मिलेगा फ्रीडम। सोचते हो कि घर बैठे बैठे कुछ 4-6 लोग बोल देंगे और काम चल जाएगा उससे, तो भैया सबके घर आएगी ये गुलामी की जंजीरें जो हैं, गुलामी की सलाखें जो है ना, ये आप सबके घर पहुंचेगी। वही जो टाइटल में लिखा है ना मैंने कि बकरे की माँ तू कब तक खैर बनाएगी। भाई अपने अपने घरों में छुप के सोचते हो आप लोग कि ऐसे काम चल जाएगा, तो भाई बहुत देर हो जाएगी अगर घर से निकलने में देर कर दी आपने तो। ऑलरेडी देर हो ही चुकी है, लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ है। और अगर आज भी आप सब लोग जो है इकट्ठे होके निकलना शुरू करते हैं अपने घरों से, तो बदलाव आएगा। स्पेशली जो हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया है, जो कि बनाया ही इस चीज के लिए गया है कि जनता को याद दिलाया जाए कि जनता की ताकत क्या है, और सरकार कुछ और नहीं, वो जनता ही सरकार होती है, ये मायने हैं उसके। हाँ जी, राजेश सक्सेना कह रहे हैं ये सर, लोग जबरदस्त नींद में सोए हुए हैं, और ये सोने वाले जब तक जागेंगे जब तक बहुत देर हो जाएगी। तो भाई जाग रहे हैं लोग, ऐसी बात नहीं है सक्सेना जी, लोग तो जाग रहे हैं और जागना तो पड़ेगा। जो सोए पड़े हैं वो लगता है सोते सोते ही नींदों में ही मारे जाएंगे, लेकिन आप सब लोग तो जाग चुके हैं ना। तो सिर्फ आपका जागना जो है वो एक अधूरी लड़ाई है। जब तक आप लोग और लोगों को नहीं जगाएंगे और लोगों से जो है संगठित नहीं होंगे, तो आपका जागना जो है एक प्रकार का अभिशाप बन जाएगा। मैं समझ सकता हूं आप पे क्या बीत रही है, क्योंकि आप जगे हुए हैं, आपको दिख रहा है कि आसपास वाले लोग सोए पड़े हैं, तो आपको ये महसूस हो रहा होगा कि ये तो यार हमारे साथ अत्याचार हो गया कि हम जाग गए, इससे बढ़िया तो हम सोते ही रहते। तो यकीन मानिए कि जो सब बातें आप सब लोग सोच रहे हैं, हम भी उन सब चीजों से निकले हुए हैं और हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। मैं अच्छे से फील कर सकता हूं उस चीज को कि आपको कैसा लग रहा होगा। तो
एक गुलाम वो होता है जो सिर्फ और सिर्फ किसी के आने का इंतजार करता है कि कोई व्यक्ति आएगा और मुझे अपनी गुलामी से जो है मुक्ति दिलाएगा, और वो खुद कुछ करने की नहीं सोचता। वो होता है गुलाम, स्लेव। तो काम तो भैया करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं चलेगा। अभी आपने देखा कि राजस्थान के तो लोग जाग गए हैं, हरियाणा के साथ साथ राजस्थान जहां हम गए हुए थे, वहां सिरोही के अंदर, सिरोही में जहां उन लोगों ने इस ये जो लगाते हैं ना हाथों में, वो जो लगा रहे हैं बार बार, वो तीखी सी लगा लगा के आपको बार बार लगा रहे हैं, जो हम आपको बता रहे हैं, जो लगाई जाएगी बार बार एक के बाद एक, वो जो बूटी है, वो बूटी के लिए वो लोग तो इतने जागरूक हैं, हम देख के हैरान थे इस चीज को, कि वो जो अनूप मंडल से जुड़े हुए लोग हैं, जो एक आदिवासी कबीला है और आदिवासी लोग हैं, और जो आसपास के गांव वाले जो लोग हैं, जो कि इतने लंबे समय से जानते हैं इन सब षड्यंत्रों के बारे में। उनके बाप जी, जिनको वो कहते हैं, मानते हैं, अनूप जी, उन्होंने तो इतने लंबे समय पहले ही इन सब बातों के बारे में बता दिया था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई, अगर आप समझिए उन बातों को, मैंने वहां भी उन लोगों को समझाई कुछ बातें, और कोशिश करी कि मेरा दृष्टिकोण उन सब लोगों को दूं मैं। तो वहां क्या था कि कुछ बातें सामने आई। वो क्या थी कि वहां पे कुछ शब्दों का चयन किया जा रहा था। वहां पे उन लोगों को सारी बातें पता है, मैक्सिमम बातें वो लोग समझ रहे हैं, और उनको पता है क्योंकि इतने लंबे समय पहले उन लोगों की किताबों में ये सब बातें लिखी हुई हैं, और वो लोग जानते हैं कि हाँ, वो जो कुछ सौदागर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ पूंजीपति लोग हैं एक्चुअल में, और वो लोग जो हैं इस पूरे तंत्र को चला रहे हैं। उन लोगों ने अपना माया जाल फैला रखा है, जिसको वो इंद्रजाल लिखते हैं। उसके माध्यम से वो लोगों को जो है मूर्ख बना रहे हैं, और उसके माध्यम से वो लोगों के ऊपर जादू टोना कर रहे हैं। वो ये बातें सोचते हैं। तो वहां पे उन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, बार बार उनकी किताबों में भी आता है। वहां पे शब्दों का प्रयोग होता है जैन और बनिया, ध्यान दीजिए। तो वहां पे देवेंद्र भाई मुझे भी छेड़ रहे थे बार बार, वो कह रहे थे कि देखो ये बनिया है, ये बनिया है। तो हालांकि मैं उससे, ये एक तरीका था जिससे कि लोगों को जागरूक किया जाए, समझाने के लिए कि आपको एक तो कहीं पे भी ना, क्योंकि आपका जो व्यक्तित्व होता है वो किसी जाति या किसी धर्म से ऊपर होता है, अगर आप इस लेवल पे सोच सकते हैं तो यही बात मैंने उन सब लोगों को भी वहां पे समझाई कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। कुछ शब्दों को चयन करने की वजह से वहां पे वो लोग कहते हैं कि ये सब जो चीज चल रही है, ये जैनियों या बनियों, या फिर वहां पे कुछ और शब्द भी आते हैं जैसे कि महाजन, सौदागर, इस प्रकार के शब्द आते हैं। उनकी बुक्स में लिखा है कि उनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है और वो लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जब मैंने उन लोगों से काफी देर तक बातचीत करी, उनसे समझा इन सब बातों को कि वो कहना क्या चाहते हैं, कुछ किताबों को पढ़ा उनके साथ बैठ के, उन्होंने कुछ श्लोक बताए, उन्होंने कुछ बताया कि इस शब्द के अंदर यहाँ पे, इस बुक के अंदर ये लिखा है, यहाँ पे इस बात के बारे में ये चीज लिखी है, और यहाँ पे व्याख्यान दी गई है। उन्होंने बताया कि कैसे कैसे वो लोग जो हैं वातावरण को भी चेंज करते हैं, कैसे कैसे वो लोग बीमारियां लाते हैं, कैसे कैसे वो लोग लोगों को बीमार करके फिर अपने तंत्र को और मजबूत करते हैं, और कैसे कैसे वो लोग जो हैं धरती को कब्जाने की कोशिश करते हैं, जितने भी धरती के ऊपर संसाधन है उसको पूरे को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो वहां जो हमारी बातचीत चल रही थी उसके अंदर जो ये शब्द आ रहे थे जैन और बनिया, तो मैं ये देख पा रहा था कि कुछ ना कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो रही है, जिसके कारण से एक्चुअल में जो बातें हैं वो पहुंच नहीं पा रही हैं। हुआ क्या कि अभी इतने लंबे समय पहले इन लोगों ने, 1 साल होने को आ रहा है शायद इस बात को, ये अनूप मंडल के जो हमारे भाई बहन हैं, इन लोगों ने ज्यादा नहीं 10 से 15 हजार लोगों ने जो है एक मार्च निकाली थी, और ये जो बूटी है इसके खिलाफ इन लोगों ने जो है पूरा का पूरा एक प्रोटेस्ट निकाला था वहां सिरोही जिले के अंदर। और वहां इन लोगों ने बोला कि ये जबरदस्ती नहीं चलेगी और हमने नहीं लगवानी है ये बूटी। और आपको जान के हैरानी होगी कि वहां लाखों लोग हैं, लाखों लोग हैं जिन्होंने आज तक ये बूटी नहीं ली है, आज तक बूटी नहीं ली है।
और वो लोग इनके तंत्र से बहुत दूर हैं। वो लोग नहीं मानते इनके इस तंत्र को, वो लोग नहीं मानते कि सरकार की जबरदस्ती को, वो लोग नहीं मानते फार्मा कंपनियों की बदमाशी को, वो लोग नहीं मानते। वो इकट्ठे हो जाते हैं, वो कहते हैं कि हम नगाड़ा बजाएंगे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। उस दिन जब हम वहां गए हुए थे, वहां पे आपके ये सिरोही के अंदर, और ये जो गांव था ठंडी बेरी, वहां पे 10 से 15 हजार लोग इकट्ठे हो रहे थे वहां पे। और जो वहां पे सभा चल रही थी, वहां पे ज्यादा नहीं से 4 से 5 हजार लोग उस समय मौके पे उपस्थित थे। और वो सब लोग बड़े ध्यानपूर्वक तरीके से, जहां पे हमने ये सब बातें बताई भी, हमने अपना व्यक्तित्व जो है उनसे शेयर किया, अपने पॉइंट्स जो है उनसे शेयर किए, और हैरानी थी कि वो लोग इन सब बातों को बहुत आसानी से समझ पा रहे थे। तो आपको ये देखना होगा कि कहां आपकी ये पढ़ाई है जो आज आपके कुछ जो अपने आप को सो कॉल्ड एलिट कहते हैं, जो लोग समझ नहीं पा रहे इन सब बातों को, जो लोग प्रोग्राम हो गए हैं, और कहां वो लोग हैं जिन लोगों ने प्रकृति की पढ़ाई की है, वो लोग समझ पा रहे हैं। तो पॉइंट ये था कि वहां पे जो कुछ शब्दों का चयन किया जा रहा था, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, और वो प्रोटेस्ट की बातें आप सब लोगों तक पहुंच क्यों नहीं पाई, इस बात को भी हम सब लोगों ने जो बड़ा ध्यान से देखा। और मैंने उन सब लोगों को समझाया कि देखिए, ये जो शब्द हैं, अगर आप जैन कहते हैं या बनिया कहते हैं या आप महाजन कहते हैं या सौदागर कहते हैं, ये शब्दों के जब आप गहराई में जाएंगे, हालांकि मुझे तो नहीं बुरा लगता है बिल्कुल भी इन शब्दों से, और मैं अपने ऊपर नहीं लेता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं क्लियरली कि कोई भी शब्द जाति सूचक या कोई भी ऐसा नाम जो है वो आपके व्यक्तित्व को बयान नहीं कर सकता। आपका व्यक्तित्व जो है उससे कहीं बड़ा होता है, और वो जो है उस दायरे में रह जाए एक शब्द के, उसके लिए मैं समझता हूं कि मेरा व्यक्तित्व बहुत मतलब तुच्छ होगा, या बहुत ही उसके आगे मतलब उस एक शब्द में सिमट के रह जाए। अगर एक मनुष्य का व्यक्तित्व या उसकी आइडेंटिटी एक शब्द में सिमट के रह जाए, तो मैं समझता हूं उस मनुष्य का दिमाग या उसकी सोच जो है बहुत ही छोटी है और बहुत ही संकुचित सोच है उसकी। तो क्योंकि ये सब चीजें आपको लगातार फेस करनी होगी, इन सब चीजों के माध्यम से ही ये जो पॉलिटिकल एजेंडाज चलाए जाते हैं और एक्चुअल में जो सही बात होती है उसको दबा दिया जाता है। तो जब मैं इन सब बातों के मूल में गया और मैंने देखा, मैंने समझा इन सब बातों को, मुझे निकल के सामने आया कि नहीं, ये एक्चुअल में ये लोग जो बात कर रहे हैं, एक्चुअली जो ये लोग कहना चाह रहे हैं, वास्तव में जो ये लोग कहना चाह रहे हैं, या जो बुक्स बयां कर रही है इनकी, जो इनकी किताबें बयां कर रही है, जिन किताबों में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो कि आज हमारे लोग नहीं समझ पा रहे, वो बातें घुमा फिरा के इशारा उसी पे कर रही हैं जो है एक पूंजीवाद। ये जो पूंजीवाद वाला सिस्टम है, जो पूरा का पूरा एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं बात उसी की ही कर रही है। और उन सब लोगों से और बात करने पे पता लगा कि हाँ, ये वही पूंजीवाद और ये वही जो कॉरपोरेट घरानों का पूरा सिस्टम है, ये लोग उसी के खिलाफ बोल रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि कभी कभी कुछ शब्दों के माध्यम से कुछ पॉलिटिकल माइलेज लेने वाले लोग जो हैं इस प्रकार की बातों को घुमा देते हैं, और जिसके कारण से ये बातें उठ नहीं पाती। अभी जब हम वहां बैठे थे उदयपुर जाने से पहले, और हमारी दोबारा मुलाकात हुई अजमेर के अंदर भी, और भी हमारे जो कि जनता सरकार मोर्चा के कार्यकर्ता और क्रांतिकारी भाई बहन थे, जिन सब लोगों से हमारी मुलाकात पूरे राजस्थान के अंदर हुई है, उनसे भी बात हो रही थी। तो हमारी एक बहुत ही अच्छी जो है क्रांतिकारी बहन जो है, जिनका नाम है ममता, उन्होंने ही बताया कि हाँ, ये सब इवेंट हुआ था, और जिसके बाद भी ये सब बातें पहुंच नहीं पाई, ये सब बातें आ नहीं पाई सिस्टम के अंदर, जबकि इतने ज्यादा लोगों ने जो है इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, आ नहीं पाई ये सब बातें। तो जब उसकी
फाइंड आउट किया, उसकी खोज करी, तो पता लगा कि सिस्टम में लोगों ने या प्रशासन ने या इन पॉलिटिकल पार्टियों ने इसको एक सांप्रदायिक रंग दे दिया। उन्होंने कह दिया कि ये तो जैन बनियों की लड़ाई की बात है और इस कारण से ये विरोध चल रहा है। उन्होंने वो बूटी वाली बात को दबा दिया। ध्यान दीजिए कि ये संप्रदायों के नाम पे आप लोगों को तोड़ देते हैं और एक्चुअल बात जो होती है, जो पूंजीवाद के ऊपर जो बात थी, या ये जो माफिया है जिनके ये जो बूटियां आती हैं, ये जो बड़ा बड़ा फार्मा ये जो फार्मा डैश माफिया है, ये इनका जो पूरा का पूरा तंत्र है, इस पे जब वार करने की बात आती है तो ये लोग ध्यान करते हैं कि आप लोगों को तोड़ा कैसे जाए। तो कभी आपको ये लोग जाति के नाम पे तोड़ देते हैं, कभी ये लोग आपको भाषा के नाम पे तोड़ देते हैं, कभी ये लोग आपको चमड़ी के रंग के नाम पे तोड़ देते हैं, कभी ये आपको आपके शक्ल और आपके शरीर की बनावट के नाम पे तोड़ देते हैं, कभी ये आपको आपके बालों के रंग के नाम पे तोड़ देते हैं। तो ये लोग आपको लगातार तोड़ते हैं, आपको ये जानना होगा। जबकि इन लोगों को पता है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि आप सब लोग ताकतवर हैं, कि आप सब लोग अगर कुछ परसेंट भी इकट्ठे हो गए तो इन सब लोगों का तो कुछ औकात ही नहीं है और ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि जब आप इकट्ठे हो जाएंगे तो आपको असल में पता लगेगा कि संगठन की ताकत क्या होती है और संगठित होने की ताकत क्या है। संगठन भी कभी कभी जो है वो कुछ और रंग ले लेता है, तो इसीलिए आपको संगठित कैसे होना है, यही हमारा जो है इसके अंदर पूरा का पूरा विजन रहा है जनता सरकार मोर्चा के अंदर। आप सब लोग अगर संगठित हो जाएंगे तो ये लोग आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। ये बात आपको समझनी है। आपको लोगों से लगातार कांटेक्ट करना है और इस प्रकार की सांप्रदायिक जो आप लोगों से लड़ाई जाती है, आप लोगों को बांटा जाता है कि कभी आपको हिंदुओं को और सिख को अलग कर देंगे, जबकि कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी ये लोग बांटने की कोशिश करते हैं अपने व्यक्तिगत और राजनीतिक फायदों के लिए। ये लोग आपको लगातार बांटते हैं और अभी तो हमारे किसान भाइयों तक बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंच चुकी है, आपको हम दिखा देते हैं। तो अभी जो है 19 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी चडूनी जी से। ये देखिए, ये जो वो ट्वीट है, ये आपके पास शायद से उल्टा आ रहा होगा, तो वीडियो चला देता हूं मैं, वीडियो में समझ में आ जाएगा आपको। हमारे साथ है और जैसे ये किसान आंदोलन के अंदर इतना बड़ा इन्होंने काम किया और उस समय पे कितने लोगों को जागृत करके उन 3 काले कानूनों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वो 3 काले कानून जिनके लिए सरकार को किसानों ने संगठित होके और हमारे मजदूर भाइयों ने संगठित होके ये दिखा दिया कि जब हम इकट्ठे हो जाते हैं तो किसी भी सरकार की कोई ताकत नहीं होती कि वो आके हमारे ऊपर बदमाशी कर सके किसी भी तरीके से। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने ये एक और उससे बड़ा काला कानून निकाला है। अगर हम इसके खिलाफ नहीं लड़े तो 3 काले कानून की लड़ाई हमारी अधूरी रह जाएगी और ये कॉरपोरेशन जो लगातार आप लोगों के ऊपर कंट्रोल करना चाहती है, तो भाई चडूनी जी को भी पूरी बात समझ में आ गई है और उन्होंने कहा है कि गोयल साहब हम तो आपको पूरी सपोर्ट करेंगे इसके अंदर। इसको करने के अलावा तो क्योंकि और कोई चारा नहीं है आपके पास लड़ने के अलावा, नहीं तो वो जो चाइना में हो रहा है वो आपको मतलब बौना महसूस होगा। वहां पे जो चीजें चल रही हैं उससे भी बड़े लेवल की गुलामी लाने की यहाँ पे तैयारी की जा रही है। आपकी चिट्ठी पत्री रोक दी जाएगी, आपकी फसलों को बर्बाद किया जा सकता है, आपके घर के अंदर घुसा जा सकता है, आपके घर में घुस के कोई बूटी लगाई जा सकती है, अब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। मतलब इन शॉर्ट वो मतलब बिल्कुल तानाशाही। मतलब वो लोग कहेंगे
कि यहाँ ये बीमारी हो सकती है, अब हम कुछ भी करेंगे, तो वो वाक्य में कुछ भी करने लग जाएंगे उसके बाद। तो भाई चुडूनी साहब को ये बात समझ में आ गई और उन्होंने भी जो है इसके ऊपर ट्वीट कर दिया। मैंने कल ही देखा कि उन्होंने तो ट्वीट भी कर दिया इसके ऊपर और लिख के अपने लेवल पे उन्होंने सारी बातें जो हैं सिस्टम में पहुंचा दी है। ये भाई ट्वीट जो है ये थोड़ा आपको ना उल्टा नजर आ रहा होगा। तो बात ये है कि करोड़ों लोग समझ रहे हैं इस बात को। ऐसा मत समझिए कि आप अकेले हैं, करोड़ों लोग समझ रहे हैं। वहां पे राजस्थान में लाखों लोग, उन्होंने कहा कि हम नगाड़ा बजाएंगे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाएंगे 1 घंटे के अंदर अंदर। और उन लोगों के पास तो भाई ऐसी सी ताकतें हैं अपनी, वो लोग अपनी रक्षा करना खुद जानते हैं। वो लोग जानते हैं कि सरकार के अगर कोई बंदे आते हैं और बदमाशी करते हैं तो उनके पास हर वो मुकम्मल चीज है, वो संख्या है उनके पास और वो संगठित है। और जरूरत पड़ने पे उनके पास कुछ ऐसा बल भी है कि वो यूज कर सकते हैं उसको, ताकि सरकार का कोई तंत्र या ऐसे कोई गुलाम जो सरकार के मुलाजिम है, मैं कहना चाहूंगा सरकार में अच्छे काम करने वाले भी लोग हैं, लाखों लोग हैं अच्छे काम करने वाले, लेकिन जो गुलाम है, वो गुलाम जो अपनी रोजी रोटी के नाम पे, अपनी सैलरी के नाम पे सरकार के कुछ भी दक्यानूसी कानून को जो है इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, वो गुलाम, वो अफसर जो सोचते हैं कि हम अपनी तनख्वाह के लिए कुछ भी करेंगे, जिनको आज शर्म नहीं आ रही इस बात के लिए कि भाई उन जैसे लोगों की वजह से ही पहले हम लोगों ने गुलामी का सामना किया था, उन जैसे लोगों की वजह से ही जो हमारे देश के अंदर पहले गुलामी आई थी, जब ये अंग्रेजों का राज था, उस समय भी अंग्रेज मुट्ठी भर थे, लेकिन ऐसे लोगों ने साथ दिया उनका, जो तंत्र में जाके अपनी तनख्वाह के लिए और अपनी सेफ्टी के लिए उन लोगों ने अपने देश के लोगों को गद्दारी करी। मैं मानता हूं कुछ लोगों को मजबूरी होगी, भाई अगर इतनी दिक्कत है तो इस पुलिस को हम पाल लेंगे ना, जनता मिलकर पुलिस को तनख्वाह देगी। आज भी तो जनता ही दे रही है तनख्वाह। तो जब जनता तनख्वाह दे रही है और जनता को ऐसे कानून नहीं चाहिए, तो वो पॉलिटिशियंस की बात क्यों मान रही है पुलिस? पुलिस का पहला काम होता है कि वो जनता की बात माने। वो जो ओथ लेते हैं वो पब्लिक की वेल्थ के लिए होता है, पब्लिक की हेल्थ के लिए होता है और पब्लिक की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए होता है। ये पॉलिटिशियंस ऊपर बैठे सोचते हैं कि वो लोग कुछ भी कानून पास कर देंगे, कुछ भी कानून निकाल देंगे ऊपर वाली ताकतों के कहने के ऊपर, और उन कानूनों को जो है इन पुलिस के माध्यम से और जो हमारी मिलिट्री और में जो हमारे भाई बहन बैठे हैं उनके माध्यम से उसको इंप्लीमेंट करवाने की कोशिश करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि भाई जो मेरे पुलिस के भाई बहन और मिलिट्री के अंदर जो काम करने वाले हमारे भाई बहन हैं, भाई समझो इन बातों को। आप लोगों की तनख्वाह हमारे देश के लोग दे रहे हैं, आम जनता दे रही है। और अगर कोई कानून आम जनता नहीं चाहती है और आम जनता के विरुद्ध इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आपकी पहली ड्यूटी यह है कि आप जनता के हित में काम करें। आप देखिए इटली में क्या हुआ, जब जनता जागृत हुई तो वहां के पुलिस ऑफिसर्स ने अपने हेलमेट उतार के, अपनी अपनी टोपियां उतार के उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ हैं और जनता के हित से हमारा हित अलग नहीं है। ये आवश्यकता है आज की। लेकिन आप सब लोग, जागृत लोग जो हैं, जो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, आप सब लोगों को यह समझना होगा कि वो पुलिस में जो हमारे भाई बहन हैं वो तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप सब लोग सड़कों पर नहीं उतरेंगे, जब तक आप सब लोग मिलके लोगों को जागृत नहीं करेंगे, जब तक आप सब लोग ऐसे लोगों से नहीं मुलाकात करेंगे जो लोग जानते हैं इन सब बातों के बारे में, जो सब लोग समझते हैं कि हां कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है,
उन सब लोगों से जब तक आप सब लोग संगठित नहीं होंगे तब तक हमारे जो पुलिस के भाई बहन हैं वो भी असक्षम हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको रात दिन इस तरह से ट्रेन किया गया है कि वो अपने आप को सिस्टम के अंदर ऐसा फील करते हैं कि वो लोग जो है बंधे हुए हैं। हालांकि हम आने वाले समय में और लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे सरकार के बंधनों से मत बंधिए और ऐसा अपने आप को बंधा हुआ मत महसूस करिए, क्योंकि आम जनता आपके साथ है। जो भी हमारे पुलिस के भाई बहन और मिलिट्री के अंदर जो काम करने वाले भाई बहन हैं और जो सही बातों को समझ रहे हैं, भाई आप सब भी आसपास वालों को जागृत कीजिए, क्योंकि आपके खिलाफ भी षड्यंत्र चल रहा है। आने वाले समय में जब आप लोग सब समझ जाएंगे, सोशल क्रेडिट सिस्टम आ रहा है, तो आपकी जगह पे वो लोग जो हैं रोबोटिक सिस्टम लेके आ रहे हैं। आपका आज भी पहले से आधे से ज्यादा काम जो है कंप्यूटर्स और उन मशीनों के माध्यम से होता है। आज जो चालान कटते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं वो उसके माध्यम से होती हैं। तो आपको समझनी होंगी ये सब बातें, आपको आसपास वालों को बताना होगा आपके, और आपके सिस्टम के अंदर मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा रखे हैं। हो सकता है वो आपको बताएंगे नहीं, क्योंकि सिस्टम में कभी कभी एक ही डिपार्टमेंट में काम करने वालों के अंदर आपस में खींचतान होता है, तो वो लोग आपस में डिस्कस नहीं करते हैं इन बातों को और शेयर नहीं करते हैं कि हाँ हमने जो है वो कागज बनवा रखा है। तो जानते हैं लोग, ऐसी बात नहीं है, और उनको पता है कि हाँ ये गलत हो रहा है। बहुत सारे जागृत जो हैं सिस्टम में काम करने वाले पुलिस वाले भाई बहन और मिलिट्री वाले भाई बहन हमें रात दिन मिल रहे हैं। हम उनकी जो है आपसे आइडेंटिटी शेयर नहीं कर सकते, लेकिन बात यह है कि आप उनके लिए क्या कर रहे हैं। आप जो जागरूक लोग हैं आप उनके लिए क्या कर रहे हैं, आप उनके लिए क्या मतलब सिचुएशन को इजी बना रहे हैं ताकि वो लोग बोल पाए, ताकि वो लोग आपको हेल्प कर पाए। क्या आप सब लोग दिन में 50-50 कॉल्स कर रहे हैं? कम से कम 50 कॉल तो आप दिन में कर सकते हो। हर एक व्यक्ति को फोन मिलाओ अपने कॉन्टेक्ट में से, उनसे बात करो, ज्यादा समय मत वेस्ट करो। जो लोग समझ रहे हैं उन पे थोड़ा टाइम लगाओ, 10-10 मिनट में लगाओ, सिर्फ इससे ज्यादा मत लगाओ किसी भी व्यक्ति के ऊपर। जो जागृत है उस पर 10 मिनट लगाओ, और जो बिल्कुल नहीं समझ रहा है और जो कहता है कि सब कुछ ठीक है और जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रही, कुछ दिक्कत हो रही है, या वो मुंह के कपड़े के लिए जिसको दिक्कत नहीं महसूस होती है, उसको कहो कोई बात नहीं, उससे मत बात कीजिए। बाकी और लोगों से अपना दायरा बढ़ाओ, लोगों से मिलो, आप लोग लोकल जाना शुरू करो और लोगों से मिलना जुलना शुरू करो, सवाल उठाने शुरू करो। लोगों से कहो कि सवाल उठाइए, लोगों से कहो कि भाई ये जो मुंह पे वो कपड़ा लगाते हैं उससे तो ऑक्सीजन घटती है, उसका प्रूफ है, आप दिखाइए उनको। अगर कर सकते तो मशीन परचेज कीजिए वो ऑक्सीमीटर वाली, जिससे वो ऑक्सीजन चेक की जाती है कि कार्बन डाइऑक्साइड कितनी बढ़ गई है। वो कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो मशीन है आप लोगों ने वीडियोस में देखी होगी, हम आपको दोबारा से दिखा देंगे। वो वीडियो शेयर कीजिए, बताइए लोगों को। तो करना आपको पड़ेगा, बिना करे नहीं मिलेगी आजादी। नहीं तो वही हाल होगा जो आपको वीडियोस दिखाई है मैंने इस वीडियो की शुरुआत में, वही हाल होने वाला है आपके साथ। और अगर आप सोचते हैं कि हम घर में दुबक के बैठ जाएंगे या हम किसी और सांप्रदायिक रंग में रंग के इन सब चीजों का फायदा उठा के हम निकल जाएंगे, तो भाई किसी को नहीं मिलेगी आजादी। वो ऊपर बैठे सिर्फ 200 के आसपास जो लोग हैं भारत के अंदर, वो लोग कंट्रोल करेंगे। सिर्फ वो कुछ लोग, चंद लोग, बाकी सब गुलाम होंगे, याद रखिएगा। जो हमारे पुलिस में काम करने वाले भाई बहन हैं वो भी, और मिलिट्री वाले भी, सब गुलाम बनेंगे। सब आने वाले समय में उनके बूटियां लगा के उनको भी
धीरे धीरे जो है बीमार कमजोर किया जाएगा और फिर उनके फिटनेस टेस्ट लिए जाएंगे और उनको कहा जाएगा कि आप फिटनेस टेस्ट के अंदर जो हैं आप नहीं पास होते हैं तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए या आपको हम मैंडेटरी रिटायर कर देंगे। उनको हटा दिया जाएगा नौकरी से। उनकी जगह पे पूरे सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सब कुछ रेडी है, सब कुछ रेडी है। ये 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। कब समझोगे? कब तक मतलब घर में बैठोगे? बाहर तो निकलना पड़ेगा। ये देखिए, अभी आपने देखा कि नहीं देखा, ये देखिए, ये हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं, हजारों लाखों लोग, हजारों लाखों लोग इकट्ठे हो रहे हैं जिनको समझ आ रही है ये सब बातें और सरकार तक पहुंच रही है ये सब बातें। उनको पता लग रहा है, वो देख रहे हैं कि इतने लोग जागृत हो गए हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे जानने वाले लोग कम हैं, तो इसका मतलब आप कोशिश नहीं कर रहे, आप ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब आप लोगों से मिल नहीं रहे हैं, आप अपना दायरा नहीं बढ़ा रहे हैं। करोड़ों लोग मिलेंगे आपको। ये धर्म युद्ध है और धर्म जो है किसी एक संप्रदाय तक या किसी एक विचारधारा तक सीमित नहीं होता। अगर आप समझते हैं सही मायने में धर्म क्या है और अधर्म क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आपको मिलेंगे लोग। जाइए, कोशिश कीजिए, मिलेंगे। डेली बात कीजिए, ट्राई कीजिए। और नहीं करेंगे तो भाई क्या हश्र होगा वो तो आपको पता है। हम तो लड़ेंगे, हमने तो ठान लिया है कि भाई ऐसे तो नहीं मर सकते हम, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। बिना करे तो काम चलेगा नहीं। ऐसे तो अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो इस प्रकार की गुलामी तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्या आप कर पाएंगे? सोचिए। क्या आपको तकलीफ नहीं होती उस मुंह के कपड़े से? वो अब फिर से शुरू हो गया है। क्या फिर से वही जुर्माने देने शुरू कर दोगे? क्या फिर से ये कहोगे कि हाँ हम अब अर्जियां लगाएंगे? अर्जियां लगाने का समय निकल गया है। नहीं मिलेगी उससे आजादी आपको। लगाओ, मना नहीं करता हूं, लगाओ। हम भी लगा रहे हैं। आपको वो 34 पॉइंट वाला कागज दिया था, वो लगाया कि नहीं लगाया? पूछा कि नहीं पूछा अपने जिला मजिस्ट्रेट से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से, डीसी जिसको बोलते हैं? पूछेगा उससे वो 34 सवाल? मांगा उससे एविडेंस? नहीं मांगा तो भी मांगो उससे। लेकिन अगर फिर भी ये सोचते हो कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, तो भाई रिक्वेस्ट की भाषा नहीं समझ में आती इनको, नहीं समझ में आती। आदेश देने होंगे। आदेश देखा था ना जब मैं वहां गया था, ये हिसार में गया, डाटा गांव के अंदर, और वहां 125 से ज्यादा जो है पंचायतें इकट्ठी हुई थी और मिलकर हमने फैसला लिया था कि अब से हम सरकार को आदेश देंगे और सरकार के कोई भी किसी भी प्रकार की वो तालाबंदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सरकार अगर जबरदस्ती वो नाकों में डाल के और वो करती है, जिसको T-E- वो करते हैं ना, जिसका खून का सैंपल लेके भी करते हैं, वो जो टेस्ट नाकों वाला या मुंह से लेके, उन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि हम वो जबरदस्ती नहीं लेंगे। ऐसे फैसले लेने होंगे आपको। ये होगा नहीं तो दिखाते हैं हम आपको और क्या होगा।
ये देखिए, इस व्यक्ति की गलती इतनी थी कि ये अपने घर से बाहर निकल गया और वो उसके आसपास वाले व्यक्ति जो हैं वो उसको जो है उसकी सेहत की डोज दे रहे हैं। आ रही है बात समझ? दवाई खिला रहे हैं वो इसको, किस लिए? कह रहे हैं तेरी सेहत खराब हो जाएगी, इसलिए उसकी मालिश की जा रही है। अभी भी समझ नहीं आ रही? और ये आ रहा समझ? ये सब चीजें समझ में आ रही हैं? दिखाते हैं हम आपको। ये आकाश में छोड़ रहे हैं वो लोग। ये आ रहा है समझ? आ रहा है कि नहीं आ रहा ये समझ? इसकी तैयारी शुरू कर दी इन्होंने क्लाइमेट के नाम पे। अब क्लाइमेट के नाम पे तालाबंदी होगी। पूछो ना, सवाल करो, क्यों छिड़क रहे हो ऊपर? क्यों नहीं सवाल करते? कब करोगे सवाल? ये देखो, ये देखो, ये छोड़ रखा आसमान में। अभी भी नहीं समझ में आ रहा क्या? भाई बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले आजादी नहीं मिलेगी, याद रखना इस बात को। बोलना तो पड़ेगा। ये देखो, ये वो बच्चे हैं जो हम बार बार कहते हैं ना, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट तैयारी हो चुकी है उसकी। सेना को भी प्राइवेट कर रहे हैं ये लोग। बच्चे जो होंगे वो सरकार के हो जाएंगे। आपके बच्चों को उठा के ले जाएंगे आपके घरों में से ये लोग, बीमारी के नाम पे। आपके डंगर उठा के ले जाएंगे बीमारी के नाम पे। आपके जानवरों को मार देंगे बीमारी के नाम पे। पेड़ पौधे तक काट देंगे, जला देंगे बीमारी के नाम पे। जब इनका मन करेगा, जब मर्जी कुछ मर्जी करेंगे। वो काला कानून, वो 3 काले कानून जो थे ना, वो बहुत छोटे महसूस होंगे इसके आगे आपको, अगर आप सही मायने में समझ पाए कि क्या हो रहा है। अभी तो बहुत डेवलपमेंट हो रही है, बहुत काम हो रहे हैं। आपके ऊपर है कि आप इस लड़ाई में, इस धर्म युद्ध में आप किस तरफ खड़े होगे। भाई 2 ही साइड्स हैं, या तो इधर खड़े हो सकते हो या इधर खड़े हो सकते हो। बीच में खड़े रह के देखने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। या तो सही की तरफ खड़े हो जाओ या गलत की तरफ ऑटोमेटिक आप हो जाओगे। बीच में नहीं हो सकते, याद रखना। अगर सही की तरफ हो तो काम करना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा लोगों से, बताना पड़ेगा, समझानी पड़ेंगी बातें, पर्चे छापने पड़ेंगे, पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे, ऑनलाइन से बाहर निकलना पड़ेगा। अब करो इनको वीडियोस को भी शेयर, मना नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन पैम्फलेट कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा?
बातें कौन बताएगा जाके लोगों को? क्या यही चार लोग बोलते रहेंगे? क्या हमें ही भगत सिंह बनाओगे? क्या मिलेगा उससे? होगा क्या? आजादी तो फिर नहीं मिलेगी। हम तो कर लेंगे, लेकिन होगा क्या ये बताओ? भाई जब तक घरों से बाहर निकल के इन चीजों के खिलाफ बोलना नहीं शुरू करोगे, ये आजादी आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। छापो पैम्फलेट्स, भेजो लोगों के पास, चलाओ लाउड स्पीकर इस टाइप की जिनमें ये सारी बातें बोली जाएं, बताइए, चलाओ ये सब वीडियोस। क्यों नहीं शाम को 7 बजे ये वीडियोस चला देते? हर एक मोहल्ले के अंदर एक एक प्रोजेक्टर लगा के लगाओ, एक एक प्रोजेक्टर हर मोहल्ले के अंदर लगाओ, एक एक टीवी, पुराना टीवी है तो उसको लगाओ, वहां पे ये वीडियोस प्ले करो, उनको दिखाओ सबूत, उनको बताओ कौन सा काला कानून आने वाला है, बताओ हमारे किसान भाइयों को, पहुंचाओ उन तक सारी बातें। बहुत जल्द कुछ और नई डेवलपमेंट होने वाली है, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि चुपचाप बैठे बैठे आजादी मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। भी एक का नाम है निकल भेड़ निकल। स्वस्थ बच्चे नहीं पैदा हो रहे हैं। भाई वो कह रहे हैं कि बूटी के बाद स्वस्थ बच्चे नहीं पैदा हो रहे, उस बारे में बताओ। तो भाई कैसे होंगे स्वस्थ पैदा? उसके अंदर तो वो एल्यूमिनियम भी है, और एल्यूमिनियम बता तो चुका वहां पे, गुड़गांव में आया था, बताई थी सारी बातें, देख लो वो वीडियो खोल के। देखी नहीं क्या वीडियो? तो बताया था कि एल्यूमिनियम जिन लोगों के अल्जाइमर होता है, जो ब्रेन की एक प्रॉब्लम है, जिन लोगों को ब्रेन जो है मतलब जिनकी मेमोरी वीक हो जाती है, उनकी बॉडी में, उनके ब्लड में जो है एल्यूमिनियम की क्वांटिटी ज्यादा पाई गई है, और इन बूटियों के अंदर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, और भी बहुत कुछ है। ज्यादा बातें बताऊंगा तो डिलीट हो जाएगी वीडियो। वो जो R-NA वाली टेक्नोलॉजी जो है ना, वो आपके D-NA को चेंज कर रही है। तो बच्चे तो मरेंगे ही, बच्चे तो अपंग भी पैदा होंगे, टेढ़े मेढ़े पैदा होंगे, कुछ ना कुछ और तकलीफ होगी उनको, सारी जिंदगी दवाइयों पर निर्भर भी रहेंगे। ये सब कुछ होगा आप नहीं जागे तो, क्योंकि इन लोगों ने तो एक के बाद एक षड्यंत्र कर रखा है। अभी तो ये आया हुआ था, वो जो है ना बाहर वाली संस्था जो कहती है हमने स्वास्थ्य का ठेका उठा रखा है, WC जिसका नाम स्टार्ट होता है, उसका जो है सर्वे सर्वा आया हुआ था अभी। अब उसके जो पापा हैं, उसके ऊपर वाले जो मालिक हैं, उन्होंने उसको सिखा के भेज रखा था। अब वो आके हमारी आयुर्वेद को भी कैप्चर करेंगे। इनको पता है कि हम आयुर्वेद के माध्यम से ठीक हो सकते हैं, और आयुर्वेद जो है हमारा बहुत पुराना है, उसमें हर एक मर्ज की दवा है, और उसको हम सही तरीके से फॉलो करें तो हम ठीक हो जाएंगे। अब ये लोग उसको कैप्चर करने में लगे हुए हैं, और हमारा प्रधान सेवक इसमें मदद कर रहा है उनकी। भाई पूछो, सवाल उठाओ। सवाल उठाओ, लोगों से बात करना शुरू करो, यही हल है इस चीजों का। और धीरे धीरे सभाएं करनी शुरू करो। डरने की कोई बात नहीं है। ये लोग आपको डराकर ही आपके ऊपर राज कर रहे हैं। आप आज जितने भी लोग हैं ना, बहुत ज्यादा हैं, वाक्य में बहुत ज्यादा हैं। इन लोगों को डर लग रहा है आपसे।
क्योंकि आप लोग अगर घरों से बाहर निकल गए और आपने डेली, अगर 50 को करना चाहिए, मैं तो कहता हूँ फोन डेली मिनिमम, और नहीं किया तो अगर आपने डेली 25 लोगों को भी अगर आपने फोन करना शुरू कर दिया तो भाई ये तो बहुत स्पीड से क्रांति आ जाएगी, बहुत स्पीड से। लेकिन अपना दायरा बढ़ाना होगा। सिर्फ उन गिने चुने लोगों को मत फोन कीजिए जो आपकी जानकारी में है, औरों को फोन करना शुरू कीजिए, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बात करना शुरू कीजिए। ये लोग डर चुके हैं आपसे। आप लोगों को तोड़ने की हर कोशिश करेंगे ये लोग, और वो तोड़ने की कोशिश करेंगे आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का जो डर बैठा हुआ है, उस डर के माध्यम से आपको तोड़ा जाएगा। अगर आप डरने से मना कर देंगे, क्योंकि डरने की बात ही कुछ नहीं है, तो ये लोग कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये वाकई में परिवर्तन का समय है, जब असल में परिवर्तन होना है, और आप सब लोग जो हैं उस परिवर्तन का भाग बनेंगे। आप सब लोग वाकई में इस व्यवस्था परिवर्तन का जो है हिस्सा हैं। आप सभी लोग क्रांतिकारी हैं। आप सभी लोग जो हैं इस राष्ट्र को बचाने के अंदर और हमारी संस्कृति को बचाने के अंदर आप सबकी एक बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये महाभारत की जो लड़ाई हुई थी, उसी प्रकार से ये जो लड़ाई है, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और आप सब जो हैं इसके सच्चे सिपाही हैं। तो भाई अभी के लिए तो इतना ही है, और मैं दोबारा जुड़ूंगा आपसे, दोबारा कुछ बातें बताएंगे। बैंकों में जो है पैसा शॉर्ट होना शुरू हो चुका है, थोड़ा ध्यान करना शुरू कर दो। तो मुझे लगता था कि शायद थोड़ा समय और लगेगा उसमें, लेकिन शुरुआत हो चुकी है। असली संपत्ति क्या है आपकी, उसको जानने की कोशिश कीजिए। आपके जो जानकारी है वो आपकी संपत्ति है। आप क्या चीज़ें काम क्या करना जानते हैं, आपके अंदर क्या हुनर है, वो आपकी ताकत है, वो जो है आपकी बहुत बड़ी संपत्ति है। उसके अलावा आप कितने लोगों से जुड़े हुए हैं, वो भी आपकी संपत्ति है। आज के दिन सोना चांदी भी आपकी संपत्ति है। मैं आने वाले समय की बात नहीं कर रहा। आज सोना चांदी जो है कंपैरेटिवली ज्यादा डिपेंडेबल चीज है। हालांकि वैसे तो मैं नहीं समझता हूं कि आपको उस मुद्रा पे भी पूरा का पूरा निर्भर रहना नहीं चाहिए, लेकिन आज जो है आप उस सोने चांदी की तरफ थोड़ा अपने आप को शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक और समस्या है, उस सोने चांदी की सेफ्टी। फिर आपको वहां चिंता होगी। तो बात यह है कि ये संपत्ति, जो कागज के टुकड़े और जो सारी चीजें हैं आज आपके पास, या जो आपकी जमीन जायदाद जो है, ये कहीं काम नहीं आएगी। अगर ये लड़ाई हम हार गए तो ये सब व्यर्थ हो जाएगी। लोगों को जागरूक कीजिए, सबसे बड़ी जरूरत है इस समय की। लोगों तक पहुंचाइए, वीडियोस पहुंचाइए, ये सब बातें पहुंचाइए, पैम्फलेट्स पहुंचाइए, अखबारों में छपवाइए, ये सब चीजें दीजिए। यही एक मतलब सबसे बड़ा हथियार है इस समय पे, क्योंकि आपका जागना जो है वो अधूरी लड़ाई है। वो मतलब हाफ ऑफ द फाइट है। अभी लोगों को जगाना और उसके बाद इन लोगों से लड़ना, ये आगे की चीज है। इसके बिना आजादी नहीं मिलेगी।
तो भाई आज के लिए इतना ही था। आप सब लोगों से दोबारा जुड़ेंगे। वीडियोस को हाँ ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ये लोग रीच तो हमारी हमेशा की तरह घटा रहे हैं। और पेज पे जो है आप लोग जो है पेज को भी शेयर कर दें, सो दैट कि मैक्सिमम लोगों तक ये बात पहुंच जाए। और पेज को जो है नोटिफिकेशन भी ऑन करें पेज के ऊपर स्पेशली ना। तो ये साहिल गोयल के नाम से आपको ये पेज मिल जाएगा, एडवोकेट साहिल गोयल। तो इस पेज को आप सब्सक्राइब कर लें और इसको जो है आप लाइक और फॉलो कर लें, सो दैट कि आपको टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाए। ऐसे ही जो है टेलीग्राम पे मेरे नाम से चैनल बना हुआ है, उसको भी आप जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन होता है। तो आपको दिखा देता हूँ मैं वो नाम क्या है। ये है वो पेज ना। अभी जो है इसके ऊपर 2.7 के सब्सक्राइबर्स हैं इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर। तो इस पे भी मैं समय समय पे अपनी जो है सारी बातें जो हैं या जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है समय समय पे हर बार, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए वीडियो बनाना संभव नहीं हो पाता, तो उस पर क्या होता है कि शॉर्ट में कभी कोई चीज़ें डाल देते हैं ताकि लोगों को पता लग जाए एटलीस्ट। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, ट्विटर पे ज्वाइन कर लीजिए। ट्विटर पे भी आपको ये मिल जाएगा साहिल गोयल एडवोकेट के नाम से। ये मेरा पेज है, ये देखिए। अभी आपको तो उल्टा दिख रहा होगा इसमें, लेकिन इसको सब्सक्राइब कर लो। साहिल गोयल एडवोकेट के नाम से यूजर आईडी है इसका। तो इसको सब्सक्राइब कर लो और फॉलो कर लो इसको, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए टाइमली। अभी के लिए इतना ही है। लड़ते रहिए, जूझते रहिए और बिल्कुल हम जो है इस लड़ाई के अंदर जो है कामयाब होंगे। ये भैया बाकी सबके लिए कह रहा हूँ कि गुड़गांव की तरफ से मैंने 10 बंदे तैयार कर लिए हैं जो पूरी तरह से तैयार है। हाँ, ये कह रहे हैं कि गुड़गांव से मैंने बंदे तैयार करे। भाई गुड़गांव में तो पीछे भी हमने एक इवेंट किया था और बहुत ही भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए थे। तो आपको क्या करना है, आप गुड़गांव में बाकी जो जागृत लोग हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए। और आप लोगों को स्पेशली जो है जाना है, जितने भी रेडी मार्केट्स हैं, जितने भी फ्रूट मार्केट हैं, सब्जी मार्केट है, या जो छोटी दुकानदारों की जो मार्केट्स हैं, या जहाँ पे जो हमारे स्विगी जोमेटो वाले जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनसे मिलना है आपको, जो उबर ओला वाले टैक्सी कैब ड्राइवर्स हैं उनसे आपको मिलना है, उनको बातें बतानी है, उनको पैम्फलेट्स देने हैं। तो इनसे जल्दी जुड़िए। जो लोग कम मतलब टीवी देखते हैं वो लोग जल्दी समझेंगे, ठीक है। तो आप लोग कोशिश कीजिए और मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सो दैट लोगों तक पहुंच जाइए। और ज़रूरत पड़े तो इसको डाउनलोड भी करके रख लीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में ये सब वीडियोस हो सकता है डिलीट हो जाएं और इन लोगों ने जो है वो उसकी तैयारी कर रखी है। तो मैनुअल आपको मतलब फिजिकल लेवल पे जुड़ना आपस में वो बहुत ज़रूरी है इस समय पे। शेयर कर देना वीडियो को। दोबारा मिलूंगा मैं आपसे। इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, नमस्ते।